समीर जी, इंडिया अलायंस ने अभी 101 स्कोर किया है। अभी जो ट्रेंड आया है, इंडिया अलायंस का शतक पार हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, देखिए नकुल नाथ पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। भूपेश बघेल की बात करें, राजनांदगांव से वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने ये बोला था अभी बस चुनाव शुरू, मतलब ये गिनती शुरू होने से पहले, कि ईवीएम जो है वो बदल दिए गए हैं। तो अगर वो आगे चल रहे हैं तो नहीं, लेकिन इसमें वापस से ठीक रख दिए गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा फैक्ट के साथ क्लैरिफिकेशन आया है। और ऐसी कई जगह से, उत्तर प्रदेश में कई जगह से खबरें आई, खबरें कह दी गई कि रिजर्व ईवीएम का वीडियो बना के डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसमें ऐसा हो कि कोई गड़बड़ी मिली है। ये अफवाह भी होगी। कुछ कह सकते थे ना वो चुनाव प्रोसेस के बारे में। पहले कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी, फिर कहा ईवीएम में गड़बड़ कर देंगे, फिर कहा डीएम को प्रेशर डाल दिया, फिर कहा कि हमारे एजेंट वहां बैठने नहीं दिए, फिर कहा कि मशीनें बदल दी। तो कोई ऐसा डाउट नहीं है जो उन्होंने ना किया। पूरे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश है, और सिमिलरली मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। मीडिया ने ये क्यों दिखा दिया एग्जिट, वो ये पूरा आई थिंक ये थॉट आउट प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसने कह दिया, सब लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं। अब स्टेट वाइज रुझान आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है, उनमें बीजेपी इस वक्त बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। टीएमसी 8 सीट पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 11 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये आपके सामने कांग्रेस देखिए एक ही सीट पर जो उम्मीद है, जो कि अधीर रंजन चौधरी की सीट है, वहीं पे बिल्कुल बहरामपुर, वहीं पर उम्मीद है। लेफ्ट का अभी खाता खुला है, एक सीट पर वो लीड करती दिखाई दे रही है। जो है अधीर रंजन चौधरी को के सामने एक मुस्लिम कैंडिडेट यूसुफ पठान। तो ये भी सोचना होगा कि पहली बार ऐसा होगा कि वहां मुस्लिम वोट बट रहे होंगे। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, देखना होगा। आंध्र प्रदेश असेंबली पूरी तरीके से एनडीए के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। जो जितने भी नंबर खुले हैं टीडीपी और बीजेपी के खुले हैं। ये मुझे लगता है कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां कोई रणनीति नहीं थी। जगन मोहन से मोदी, उड़ीसा का भी बता दूं, बीजेपी 10 बीजेडी 3, उड़ीसा में ये दोनों ही राज्य बिल्कुल एक हफ्ते पहले टीडीपी से समन्वय हुआ मेरे ख्याल से, और चंद्रबाबू नायडू वापस आएंगे, बड़ी बात है वहां पे। उसमें बाबू का रोल मेरे ख्याल से ज्यादा था, बीजेपी का कम। पवन कल्याण इसमें काफी बड़े ग्लू थे। बीजेपी पहचान लेते, अमित शाह और मोदी की खासियत है, वो पहचान लेते कि जमीन की सच्चाई क्या है। वो पहचान गए थे कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू स्वीप करने वाले हैं, अगर हम अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि धारा जहां बह रही है उसके साथ बह लो, कुछ सीट हमें भी मिलेंगी। आपकी बात सही है कि वो पहचानते हैं। अब पंजाब में अकाली दल को छोड़ना एक सही फैसला था। अनंतनाग से एक रिपोर्ट आ रही है, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती जिनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, वो लेगेसी अब खतरे में है। कुरुक्षेत्र से भी खबर, हर्षवर्धन जी, आम आदमी पार्टी आगे, नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। कंगना रनौत का मार्जिन आ गया, 1000 वोट से पीछे है फिलहाल। कंगना रनौत 1000 वोट से ट्रेल कर रही है। वैसे भी हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां पर मार्जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे। मंडी सीट से मैंने आपको बताया कंगना रनौत जो है वो फिलहाल ट्रेल कर रही हैं, ये खबर है। महबूबा मुफ्ती अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे, वो ट्रेल कर रहे हैं अपनी सीट पर, छिंदवाड़ा की सीट पर। तो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस वक्त थोड़े पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अगर हम बात करें तो रायबरेली का ट्रेंड आ गया, वहां से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी अपनी सीट पर आगे चल रही है। ओवरऑल देखिए 200, 543 में जितने ट्रेंड्स हैं, 291 एनडीए के पक्ष में, 111 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और 29 और पार्टियों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक को लेके भी अच्छा ट्रेंड आ रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 5 सीटों पे आगे, और जेडीएस 2 सीटों पे आगे चल रही है। रेवन्ना जो जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, जो भी अरेस्ट हो गया, वो आगे चल रहा है अपनी सीट। एनडीए 14 हो गया। मतलब हुआ ये था, रविन्ना का जो पूरा मामला उठा था उससे पहले ही वहां चुनाव हो गया था। पोलिंग हो चुकी थी।